In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum students. How are you? Hope you are doing well. Today I will teach you English class 3 and our topic is finite verbs and non-finite verbs or infinitives. Objectives are you will be able to pick out the finite verbs and infinitives from the following sentences. जी तो अब आप मुझे बताइए what is finite verb? Well done. A verb which agrees with its subject in number is known as a finite verb. And what are non-finite verbs or infinitives? Excellent. Verbs which do not agree with the subject of the sentence in number are known as non-finite verbs. अब आप मुझे बताइए इन्फिनिटिव्स की कितनी काइंड्स हैं? यस, 2 काइंड्स, ट्रू इन्फिनिटिव एंड बेयर इन्फिनिटिव. Now open your book page 41. Let's start to solve activity B. Pick out the finite verbs and simple infinitives from the following sentences. दिए गए सेंटेंसेस में से फाइनाइट वर्ब्स और सिंपल इन्फिनिटिव्स को अलग करके लिखिए. नंबर 1, जिम लव्स टू प्ले द पियानो एंड लिसन टू क्लासिकल म्यूजिक. अब इस सेंटेंस में देखिए वर्ब कौन कौन से हैं? लव्स, टू प्ले एंड लिसन. अब आप मुझे बताइए इन वर्ब्स में से फाइनाइट वर्ब्स कौन से हैं और इन्फिनिटिव्स कौन से हैं? जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फॉर्म चेंज करता है. तो यहाँ पर देखिए लव्स क्या है? यस, लव्स फाइनाइट वर्ब है. जबकि सिंपल इन्फिनिटिव्स अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते, इन्फिनिटिव्स कहलाते हैं. और इस सेंटेंस में प्ले एंड लिसन सिंपल इन्फिनिटिव है. आप नीचे दी गई जगह पर ये राइट करेंगे. लव्स फाइनाइट, टू प्ले एंड टू लिसन सिंपल इन्फिनिटिव. नंबर 2, she decided to go to Islamabad the next day. जी अब इस सेंटेंस में वर्ब्स कौन कौन से हैं? वेल डन. डिसाइडेड एंड टू गो. डिसाइडेड कौन सा वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है. जबकि टू गो सिंपल इन्फिनिटिव है. और ये सिंपल इन्फिनिटिव की कौन सी फॉर्म है? टू इन्फिनिटिव, क्योंकि इस वर्ब के साथ टू का यूज़ किया गया है. तो हम राइट करेंगे डिसाइडेड फाइनाइट वर्ब एंड टू गो सिंपल इन्फिनिटिव. नंबर 3, वी एग्रीड टू बी फ्रेंड्स एंड नॉट टू फाइट विद वन एंड अदर. अब इस सेंटेंस में से वर्ब फाइंड कीजिए. गुड. एग्रीड फाइनाइट वर्ब है, जबकि टू फाइट सिंपल इन्फिनिटिव है. तो हम राइट करेंगे एग्रीड फाइनाइट वर्ब एंड टू फाइट सिंपल इन्फिनिटिव. नंबर 4, द सोल्जर्स विश्ड टू रिटर्न होम एंड सो द किंग ऑर्डर्ड देम टू मार्च बैक टू द कैंप. अब इस सेंटेंस में वर्ब्स देखिए. विश्ड फाइनाइट वर्ब and to return simple infinitive. Next verb is ordered and ordered is finite verb. और कोई verb है इस sentence में? Yes, to march and to march is simple infinitive. हम write करेंगे wished finite verb, to return simple infinitive, ordered finite verb and to march simple infinitive.
Number 5. Rana was ready to sit for the examination, but sudden illness forced him to change his plans. इस सेंटेंस में वर्ब है टू सिट सिंपल इन्फिनेटिव, forced finite verb and to change simple infinitive. So हम राइट करेंगे was finite verb, to sit simple infinitive, forced finite verb and to change simple infinitive. Now look at this. Our activity is completed. रिमेनिंग पार्ट इसी मेथड से आप खुद सॉल्व करेंगे. नाउ नोट योर होम असाइनमेंट. होम असाइनमेंट इज द ग्रामर ट्री, पेज नंबर 41. सॉल्व एक्टिविटी बी 6 to 10 sentences on your books. Our unit 10 of grammar tree is completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.